हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय कुमार और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के बारे में। आप में से बहुत लोग और मैंने भी कई वर्षों तक एक गलती करी है और मुझे लगता है आप लोग भी, बच्चे, यंगस्टर या किसी भी आप एज ग्रुप के हैं, आपने भी वो गलती करी होगी। और वो गलती ये है कि आप जो है, मान लीजिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की कोई किताब पढ़ रहे हैं, जैसे कोरमैन किताब है एक, वो पढ़ रहे हो आप, या आप डेटा स्ट्रक्चर्स की टाटा मैग्रो हिल वाली जो किताब आती है वो पढ़ रहे हो, या फिर साहनी नाम से एक किताब आती है एल्गोरिथम्स की, वो पढ़ रहे हो। आप लोग शायद ये कर रहे होगे कि वो किताब को आप एज अ स्टोरी आप पढ़ रहे होगे। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए ऐसे। लेकिन अगर आप वो पढ़ रहे हो, उसमें से एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो और सिर्फ पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, हाँ, आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा होगा, ये तो मैं मानता हूँ कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब तक आप उन एल्गोरिथम्स को, उन डेटा स्ट्रक्चर्स को, चाहे वो किसी भी फॉर्म के हों, चाहे एरे हो या लिंक लिस्ट हो या स्टैक हो या क्यू हो या डब्ली लिंक लिस्ट हो या प्रायोरिटी क्यू हो या सिंगली लिंक लिस्ट हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स हो या एल्गोरिथम हो, और एल्गोरिथम में मान लो अगर इंसर्शन सॉर्ट हो, क्विक सॉर्ट हो, मर्ज सॉर्ट हो, बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम हो या डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम हो या रेड ब्लैक ट्री हो या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम हो, आप उन्हें पढ़े जा रहे हो किताब से, बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ तो उसका एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हो रहा है ये, कैसे वर्क करता है। आप जो है कॉपी में जो है अपनी पेंसिल या पेन से ड्रॉ करके समझ सकते हो उससे कि हाँ यार, किताब में ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, उसका डायग्राम बना के आप समझ सकते हो, अच्छा यार ये ऐसे ऐसे जो है ये एल्गोरिथम वर्क करती है। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा तरीका है। लेकिन आपने जो है, अगर आप सिर्फ इतना ही कर रहे हो जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप समझ लो सिर्फ 5% ही कर रहे हो। यानी कि आप सिर्फ जो है ओनली 5% डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की आपको अभी अंडरस्टैंडिंग आई है, अगर आप इतना कर रहे हो जो जितना मैंने अभी आपको बोला है। अगर आप चाहते हो कि जो बाकी बची 95% भी आपको अच्छी खासी नॉलेज आ जाए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की, तो आपको जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठ के उन एल्गोरिथम्स की प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। उन सारी एल्गोरिथम्स को आपको एक एक करके इम्प्लीमेंट खुद से कर करके ये सीखना होगा, और जो एरर आएंगी वो करते हुए, कोड करते हुए उन एरर्स को रिजॉल्व करना होगा। आपको पेशेंस के साथ उन सारी एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स को कोड करना होगा, तभी जाकर आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ, मैं एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के अब कुछ लायक बना हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए होगा, इसमें जो है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लगे रहोगे और इसको गिव अप नहीं करोगे, मैं मानता हूँ कि आपकी जो चाल है, आपकी जो रनिंग स्पीड है, वो शायद चींटी के बराबर हो। आप बहुत धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप फंस रहे होगे, अच्छा यार ये क्या हो रहा है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटैक्स भी समझना पड़ेगा इस चक्कर में। किसी भी अगर लैंग्वेज में आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हो, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको पहले सिंटैक्स समझना पड़ेगा, फिर आपको धीरे धीरे करके कोड करना पड़ेगा। आपकी मैं मानता हूँ कि आपकी जो स्पीड है
एकदम कछुए जैसी चाल होगी आपकी, या हो सकती है, या फिर आ, चींटी जैसी चाल होगी। लेकिन जो आप धीरे धीरे करके जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे और धीरे धीरे आपको जब अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ यार ये ऐसे वर्क कर रहा है, तो आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिकली रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए उतारू होते चले जाएगा। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से सब लोगों का माइंड एकदम शार्प नहीं होगा। कि जैसे जो बच्चे होते हैं ना, टॉपर्स होते हैं, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जो चीज़ों को, जैसे जो भी टीचर या वो खुद से भी कुछ पढ़ते हैं तो एक बारी में सुन के समझ आ जाता है। मैं मानता हूँ आप में से बहुत लोग वैसे उस कैटेगरी में नहीं आते होंगे। आप में से हो सकता है बहुत लोग एवरेज स्टूडेंट्स हों, कि जिनका माइंड जो है बहुत मेनली, मे बी यू आर द स्लो लर्नर्स। मैं तब भी कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप नील बत्ती सन्नाटा भी हो, मान लो आपको बहुत देरी से समझ आता है, हाँ, आप नील बत्ती सन्नाटा हो, आपको बहुत धीरे धीरे समझ आता है, अगर आप उस चींटी की स्पीड से भी अगर थोड़ा थोड़ा भी चलोगे, तब भी मैं गारंटी देता हूँ कुछ महीनों में आप में बहुत खतरनाक परिवर्तन आएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की आप में ऐसी पकड़ होगी कि आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। एक बार अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि वो किस तरीके से उन डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया जाता है रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने में, तो जैसी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी वो सारे एल्गोरिथम्स को जब खुद से सॉल्व करोगे और उसको माइंड में सोचोगे यार इसको मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ रियल वर्ल्ड में, और आप थोड़ा थोड़ा फिर आपका खुद का मन करेगा कि हाँ यार मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ, फिर आपको कोडिंग में मजा आएगा। और वो है असली कोडिंग, और वो है असली कोडिंग एकदम, जिसमें कि आपका खुद क्रिएटिव माइंड लग रहा है, आप खुद आप सोच पा रहे हो कि एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक प्रॉब्लम को कैसे ऑप्टिमाइज्ड बेस्ट वे में, मिनिमम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम के अंदर आपको स्पेस और टाइम कमी लेना है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जहाँ पे आपको मजबूरी में स्पेस ज़्यादा रखना पड़ता है, आपको ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, और या कहीं ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ पे आपको स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन आपको मेमोरी बहुत कम मिलती है। दैट इज़ दैट इज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, की मतलब प्रॉब्लम का टाइप और उसकी रिक्वायरमेंट, उसका नेचर कैसा है प्रॉब्लम का, उस हिसाब से सॉल्यूशन आता है कि आप उस प्रॉब्लम को कौन सी बेस्ट एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं अभी इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम अगर आप पढ़ रहे हो, तो कृपया करके उन एल्गोरिथम्स को खुद से, ये नहीं कि गूगल से एकदम कॉपी मारा, ठीक है कॉपी मार लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी मार के उसको समझने की कोशिश करो कि कोड कैसे वर्क कर रहा है, फिर उससे अपनी भाषा में लिखो, यानी कि खुद से कोड करो थोड़ी देर बाद समझने के बाद, और ऐसे प्रैक्टिस करो 4-5 बार, तब तक आपके माइंड में वो चीज़ समा नहीं जाती है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम की कोडिंग करके उनको समझ नहीं रहे है, सिर्फ किताबी पढ़े जा रहे हो, तो उससे सिर्फ 5% ही आप समझ पाओगे कि इन एल्गोरिथम्स डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, बाकी का 95% रह जाएगा। और वो जो 95% है वही सब जगह पूछा जाता है, वही सब जगह, चाहे गेट की प्रिपरेशन कर लो, चाहे कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो, या कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, उन्हीं 95% में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो कृपया करके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की अगर आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, तो आधी अधूरी मत लो, यानी कि 5% मत लो, पूरी 100% लो, और पेशेंस के साथ उसको चीज़ को टाइम दो, कोडिंग करो खुद से उन एल्गोरिथम्स की, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, किसी पे भी जिस पे आप कंफर्टेबल हो, और उसको एल्गोरिथम्स के थ्रू समझने की कोशिश करो। उससे रट्टाफिकेशन ये मत करो कि हाँ बस हो गया, बस कोड रन होना चाहिए, नहीं नहीं, ये मत करना, ये मत सोचना कि यार मेरा कोड रन हो गया तो मुझे समझ आ गया, नहीं, कोड तो रन करना ही है,
विदाउट एरर, लेकिन उसके साथ साथ वो एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है उस चीज़ को भी समझना है। मैं मानता हूँ इसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर अगर आप उसको समझ जाते हो तो लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा हर जगह। दैट इज़ माई गारंटी, चाहे आप आजमा के देख लो। ठीक है, तो कृपया करके डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम को अगर आपको फुली अंडरस्टैंड करना है तो थ्योरी तो पढ़ो बुक से, बहुत अच्छी बात है, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको कोड करके समझने की कोशिश भी करो वो एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, हाउ टू यूज इट इन दिस वीडियो, ओके, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द डेटा स्ट्रक्चर डेटा। तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बार बार इतना लंबा पड़ जाता है। सो बेसिकली DSL को बोल रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को। तो आप जो है DSLGO को अच्छे से किताबी नॉलेज भी लो, मैं तो ये कहूँगा थियोरेटिकल नॉलेज भी लो, जिस किताब से पढ़ना उससे पढ़ो, ठीक है, समझ में आना चाहिए एट द एंड। जितने किताब से पढ़ोगे अच्छा है, और नए नए तरीके सीखने को मिलेंगे। अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, तो वो तो अच्छा ही है। ठीक है, प्लस थियोरेटिकल नॉलेज लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको कर करके कोड कर करके उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लो DSLGO की। ठीक है, तो अभी मैं आपसे जो है विदा लेता हूँ इस वीडियो से। सो दिस इज अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ। एंड और हाँ, मैं एक चीज़ कहना भूल गया, तो मेरे चैनल का नाम है मैं भी पढ़ूंगा, ओके। सो दिस इज अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई चैनल मैं भी पढ़ूंगा। सो कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय।